राना साहब, सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, क्यों आज ये थ्रू आउट हमें माहौल नज़र आता है कि जब भी प्रोटेस्ट की बात होती है, पहले भी उन्होंने धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का सोचा तो फौरी तौर पर पुलिस ही पुलिस आ जाती है हर जगह पर, जहाँ पे सलमान अकरम राजा को भी उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। आज भी हमने देखा बाहर इतनी ज़्यादा पुलिस थी। तो ये क्या इसी तरह खौफ के माहौल में ही हुक्मरानी करनी है मरियम नवाज साहिबा ने? क्या वजह है इस चीज़ की? 9 मई का एक वाक़या हो गया सो हो गया, उसके मुल्ज़मान पकड़े गए, वो जेलों में बंद हैं। उसके बाद अब क्या ज़िंदगी में कभी कोई एहतजाज ही नहीं कर सकेगा पंजाब के अंदर रहते हुए? नहीं जस्मीना, मैं बताऊं, पहले तो मेरा इमरान साहब ने उसकी काफ़ी वजाहत की है। उन्होंने पुलिस अफसरों से बात की और उसकी बैकग्राउंड बताई। तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि यही था कि क्योंकि इनकी हिस्ट्री ये है कि जिस तरह का इनका मजाज है पीटीआई वालों का या उनके लीडर का, कभी भी इंतशार और स्वाय कानून को अपने हाथ में लेने की और कोई चीज़ ही नहीं है। ये उनके एक खासा बन चुका है, उनकी बल्कि नेचर बन चुकी है। तो ये आपके उनकी पीछे जो हिस्ट्री है, रिसेंट बैक भी देखें जो साल 1.5 साल से ये अपोजिशन में आए थे वहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप से हट के, तो उस वक्त भी इन्होंने चैन से नहीं, हर वक्त फितना अंगेज़ी और हर वक्त इंतशार और माशरे में खलबली सोसाइटी में फैलाई है। तो किसी को पुरअमन एहतजाज पे कोई इतराज़ नहीं है। बार बार ये जो इंतज़ामिया वो कहते हैं जी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, वो एक हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है। सर, वो शुरू होगा एहतजाज तो पता चलेगा ना कि पुरअमन है या नहीं। उससे पहले ही इतनी पुलिस आ जाती है कि वो मनसूख ही कर देते हैं। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस तरह पुलिस गई, जब उन्होंने देखा कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं 9 मई तरह की करेंगे, बल्कि कई लोगों को मतलूब थे, 9 मई भी मतलूब थे और बहुत सारे केसेस मतलूब थे पीटीआई के जो मेम्बरान हैं या लोग आए हुए थे, किसी को कुछ नहीं कहा। क्योंकि अगर वो हल्ला गुला कर दे और वो भी एक असम्बली के सामने कानून को अपने हाथ में लेते, लड़ाई झगड़ा करते, तो उसकी सिचुएशन पे डेफिनेटली ये इंतज़ामिया के एक SOP है। इसमें तो कोई इशू नहीं है। उनको पता चले कि कोई 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ ज़रूर खड़े हो जाते हैं ताकि तोड़ फोड़ ना हो। पुरअमन एहतजाज होता रहता है, वो खड़े रहते हैं। अब जरा ये फरमाइएगा कि वजारत आला के लिए फिर मरियम नवाज साहिबा की जो चॉइस है उसके ऊपर सब लोग सवाल भी करते हैं कि सिर्फ शरीफ फैमिली के लोग ही क्यों वजारत आला ले सकते हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा इससे पहले कभी असेंबली की मेंबर तक नहीं रही। तो ऐसी क्या उनका मेरिट था, क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पर उन्हें चुना गया? देखिए, फैसल साहब की मैंने चौधरी साहब की बात सुनी है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी वो एक एंगुलर इनका था, वो एक सोच जो है। मरियम नवाज साहिबा का आपने अगर पास में देखा है, हिस्ट्री देखी है, उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उन्होंने जो बड़े मुश्किल हालात में पार्टी को ज़िंदा रखा, स्ट्रगल किए, और खुद ही कह रहे थे इमरान साहब के क्राउड पुलर है, बड़े बड़े जलसे किए। जो पीछे आपको याद है 2070 के बाद जब उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उस वक्त के बाद से जिस तरह के हालात थे PMLN पे, तो उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और बड़ी मोबिलाइज़ किया पार्टी को। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। दूसरा उनका एक्सपीरियंस ये है कि वो छोड़ें कि उसने अपने चचा की हुक्मरानी पंजाब में देखी, अपने वालिद साहब की प्राइम मिनिस्टर के दौर में देखी, नीचे चीफ मिनिस्टरशिप भी अपने वाद की देखी। तो ये एक चीज़ होती है, अंदर आ जाती है। दूसरा उनके अपनी ज़ाती तौर पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, यूथ पे काम किया, बेशुमार उन्होंने काम किया। सर, ये तो सारे क्रेडेंशियल्स आप में भी हैं, आप इतने पुराने वर्कर हैं, इतने सीनियर सियासतदान हैं, आपको भी नामजद करते हैं, हम भी आपकी बात कर रहे होते हैं कि ये ज़बरदस्त काम किया शरीफ फैमिली ने। मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ आपको, यकीन करें। समीना, मुझे ये बताएं जी, आपको खुश होना चाहिए कि ये हिस्ट्री है कि पहली पंजाब की वज़ीर आला खातून बनी है। आप लोगों को तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि पीपल्स PMLN ने बहुत बड़ा काम किया है, एक ब्रेक थ्रू है यहाँ हमारी सोसाइटी में, ये उनको आगे आना चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी हम में से क्यों नहीं कोई, मुझे बताएं कौन सा हम में ऐसा मेंबर्स या कोई PMLN का एक है शख्स जिसने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की। उस जेलों में नहीं गई, वो जेलों में कई दफ़ा गई हैं और बहुत लंबी जेलें काटी हैं उसने, और स्ट्रगल की है, जलसे की। ख्वाजा साद रफीक साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। इसमें जाहिर है PMLN की है, जाहिर है उनकी अगर मेजॉरिटी ऑफ चॉइस है। जब बनता है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, पहली दफ़ा ही बनता है ना,
जब पहली दफा को ये एतराज है ही नहीं कि वो पहली दफा क्यों है। राणा साहब देखें, गुजारिश ये है, जिस तरह आपने कहा तो हम तो वाकई ही इस बात पे सपोर्ट करते हैं और अच्छी बात है किसी फीमेल को बनाना, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि एक वजह मरियम नवाज़ को जो वज़ीर आला बनाने की ये भी है कि पार्टियों में जो ग्रुपिंग की सियासत होती है, फिर बहुत सारे लोग इस बात पे मोतरज़ हो जाते हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो ये अफोर्ड नहीं करती कि पार्टी में ग्रुपिंग हो, तो इसलिए भी ये फैसला उन्होंने किया कि इस पर फिर लोग नाराज़ नहीं होंगे, तमाम दर्रे जो हैं उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन राणा साहब मुझे आप ये ज़रूर बताएं कि पीपल्स पार्टी जो आपका साहब दौर था PDM का, उसमें पीपल्स पार्टी आपके साथ थी। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जैसे कि एक्सपेक्टेड था वो हमेशा मुस्लिम लीग नून पे तनकीद की और यही कहा कि जी ये मुस्लिम लीग नून डिलीवर नहीं कर सकी, हमारे पास तो वजारतें उस तरह की थी जो थी, उसमें हमने बहुत अच्छा किया। तो अब फिर पीपल्स पार्टी के साथ आप जा रहे हैं और वो काबीना में शामिल होने से रिलेक्टेंट है, तो क्या आप समझते हैं फिर वही पॉलिसी नहीं है, मीठा मीठा हापा पर करवा थू? नहीं, मैं बताऊं, पहले तो मैं बताऊं आपकी बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं हमारे अपने हलकों के अंदर। ऐसी होती है कि अगर 3-4 लोग कैंडिडेट होते हैं, वो कहते हैं आपकी फैमिली से अगर खड़ा हो तो सारे हम राज़ी हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर, जो आप बात कर रहे हैं इमरान साहब, बिल्कुल ये भी एक फैक्टर होता है। लेकिन जो बात आपने की है पीपल्स पार्टी वाली, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में उन्होंने ये बयानिया लिया और वो बयानिया पे लोगों का या आप लोग या एनालिस्ट जो थे वो उस पर कमेंट करते थे कि ये किस तरह की बात है कि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ ली, सारा कुछ किया और फिर कहा कि नहीं जी ये तो सारा कुछ इन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ये होता है कि अच्छा मैसेज आता है और अच्छा लोग समझते हैं कि अगर बंदा उसको बिल्कुल ओन करे, एक्नॉलेज करे कि हमने ये मिलकर हुकूमत की है, यहाँ जहाँ हम कामयाब हुए हैं, यहाँ हम नहीं डिलीवर कर सकते, उसकी वजूहत ये थी। यानी वो पॉलिटिकल एक उनके था कि उन्होंने कोशिश की कि हम मियाँ साहब को या PMLN को टेक ऑन करें और उस पर शायद वोट शोट हमें को मिल जाए, जिस तरह का होता है माहौल। तो मैं समझता हूँ वो बात ठीक है, लेकिन जो पार्लिमानी सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जब किसी को सादा अक्सरियत भी नहीं आती, एक किस्म का डिवाइडेड मैंडेट होता है, तो उस वक्त कोलेशन बनती हैं, ये प्रैक्टिस है। और उस कोलेशन में वो लोग भी आपस में, आपको पता है एक दफ़ा इन्होंने लेबर और कंजर्वेटिव ने मिलके वहाँ पे मेरा ख्याल है वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी UK में, जो कि कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये क्योंकि उनका मंशूर और था, बहुत सारा वो दूर दूर थे आपस में, उनकी अप्रोच जो थी या मंशूर था, या जो उन्होंने लोगों को अपना एक विजन बताते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम है। तो कहने का मकसद है कि उस वक्त भी ये हुआ था। JUI देखें या कोई देखें, अभी PM जो PTI थी 18 से उनकी गवर्नमेंट, उसे मुझे बताएं उसमें कौन कौन से लोग थे। वही लोग थे MQM, जिसको ये कहते थे कि ये बहुत बड़े कातिल हैं, ये है वो है इमरान खान। वही वो था, क्या उसका नाम है, परवेज़ इलाही, जो डाकू था। आपकी बात ठीक है, वो तो आपकी बिल्कुल बात सही है। पहले हम ये देखते रहे, सवाल बड़ा सिंपल था वैसे इमरान साहब का कि इस दफा फिर ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सारा बोझ आप लोगों पे डाल रही है, और जो आईनी ओहदे अपने पास रखकर और जो बोझ वाली वजारतें वो सारी आप पे डाल दी। तो आप लोग फिर इस बात के लिए मेंटली तैयार हो जाएं कि कल कला को जो भी तनकीद होगी, फैसले मुश्किल करने पड़ेंगे, सारा बोझ PMLN को फिर से अकेले उठाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जी। मैं बताऊं, यही होता है कि जब मुल्क कोई किसी मुश्किल में हो, क्राइसिस में हो और बहुत बड़े चैलेंजेस हो, तो उस वक्त स्पिरिट ये होनी चाहिए पॉलिटिशियन की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि दे शुड कम अप, और वो आए सामने और उस चैलेंज को कबूल करें। ये नहीं कि सियासत ही करनी है, वो एक होता है कि जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो हमने 2016 महीने की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी ये चैलेंज कबूल किया था, डिफ़ॉल्ट का था, वो लूमिंग डिफ़ॉल्ट। तो उस वक्त भी हम शहबाज साहब ने मेहनत की और वहाँ से निकाला। अब भी जिस हालात में मुल्क है उसमें हम क्या छोड़ दें, हम सरेंडर कर जाएं।
ठीक। बिल्कुल हम तो आप लोगों ने चैलेंज लिया है और जिम्मेदारी ली है। चैलेंज अच्छा, लिया और ये इंशाल्लाह भी फरमाइएगा राना साहब, आज पंजाब असेंबली के जो आखिरी सेंटेंस सुन कि हमारी नीयत साफ है, नीयत मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने की है और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फिर निकलेगा उस क्राइसिस से और वो आगे की तरफ बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा राना साहब, हमें आपकी नीयत पे बिल्कुल भी 1% भी शक नहीं है, लेकिन ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है ना, राना साहब को अंदर दी गल अज दस दे हो, बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून में भी ये बात करते रहे कि हमें ये भारी पत्थर उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वफाक की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब में हमारी पोजीशन अच्छी है, उसमें हम ये हुकूमत बना लेते हैं। तो आपने ये भी ठीक कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो अभी कोई प्लान है ऐसा कोई आपके पास कि जिस तरह आपने कहा कि हम ये चैलेंज कबूल करते हैं, तो उस चैलेंज को पार करने के लिए, अबूर करने के लिए कोई प्लान बन गया अभी या बनेगा? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल प्लान है। और देखें, जब एक टारगेट का पता हो, जिस तरह आप कहते हैं जी, एक हमारा विजन है कि ये इश्यूज हैं इस वक्त, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये बहुत अहम इस वक्त चैलेंज है, ये इशू हैं जिसको से हमने निकलना है। तो डेफिनेटली उसका प्लान है, निकलेंगे। आपको पता है डेट जिस तरह है, जिस तरह हमें IMF के साथ बात करनी है, जिस तरह ये डिफ़ॉल्ट का, जैसे कहते हैं जी, अगर हमने 24 अरब डॉलर का ना बंदोबस्त किया तो डिफ़ॉल्ट पे फिर बिल्कुल वो सामने ही है। तो ये चीज़ें हैं, इसको फेस करेंगे और आगे लेके चलेंगे। बाकी वो सोच एक थी और उस सोच को यही जो आपने बात की विद इन पार्टी, लेकिन उस सोच को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया या नहीं उस पर फैसला हुआ कि अगर हम नहीं तो फिर कौन? मुझे बताएं ना, सारे तो भाग रहे थे, अब क्या करते हैं हम, बताएं ना। और सबसे बड़ी आपने जी मुल्क के वसी तर मफाद में हुकूमत बनाने का फैसला किया, लेकिन राना साहब सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी थी। बिल्कुल ठीक है, हमारी जिम्मेदारी थी, हम छोड़ के चले जाएं कि नहीं, हम भी नहीं करते, पीपल्स पार्टी भी नहीं करती। अगर आपकी जो हुकूमत इस वक्त बनी है वो अपरेंटली तो बहुत ही कमज़ोर है, तो क्या ये जो आप 25 बिलियन 24 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो तो प्राइवेटाइजेशन का है, जो और पीपल्स पार्टी का प्राइवेटाइजेशन पे आपसे 180 डिग्री डायमेट्रिकली डिफरेंट जो है वो व्यू है। तो आप ये जो इदारों की प्राइवेटाइजेशन है जिसके ज़रिए कुछ बचत हो सकती है, कोई बिलावल ने जब उन्होंने कहा तकरीरों में 17 डिवीज़न भी बंद करने के, तो क्या आप ये सारे टफ डिसीजन ले सकेंगे? आपने हुकूमत तो ले ली है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए है डिलीवर करने के लिए वो तो आपके पास नहीं है। और माजरत के साथ बहुत सारे जो इलेक्शंस हैं इन पे भी जो लेजिटिमेसी, जैसे एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी होती है, वो भी गालिबन हासिल नहीं है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में तो पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल चैलेंज आपने अपने सर ले लिया है। चौधरी साहब, जहाँ तक एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट छोड़ के लेजिटिमेसी भी आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें मुझे बताएं कौन सा इलेक्शन ऐसा है, मासवाई एक आध के छोड़ के नॉन पार्टी इलेक्शन थे या 70 का इलेक्शन था, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठे, जहाँ पे लेजिटिमेसी की बात नहीं हुई, उसकी धांधली की बात नहीं की। 2018 का इलेक्शन, अगर मैं आपको याद कराऊँ, आपको पता मैं तो इलेक्शन लड़ता हूँ, उस वक्त तो पोलिंग एजेंट बाहर धक्के दे के निकाल दिए गए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा एक कल्चर हो गया कि हमने हर तरफ शोर करना है। तो शोर ये कोई नहीं। आज जो IMF की बात हो रही है लेटर लिखने की, ये कौन से मुल्क में ऐसा काम होता है? तो मैं समझता हूँ हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच है हमारी, हम इतने सेल्फ सर्कल्ड हैं या क्या उसमें फंस गए हैं कि हम आगे निकल ही नहीं सकते इन चीज़ों से, सिवाय गाली गलौज के, इंतकामी कार्रवाइयों के। तो मैं समझता हूँ कि हमें इससे आगे निकलना है। तो इंशाल्लाह ताला साहब जब पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं देंगे, आप किसी को एहतजाज भी नहीं करने देंगे, कोई बात रेज नहीं करने देंगे, तो फिर लोग इस तरह से डेस्परेट मेजर्स तो लेंगे। आप पॉलिटिकल स्पेस दें, लोगों को एहतजाज करने दें, तो लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। जब पार्टियों को स्क्वीज कर देंगे, कोने से लगाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे सर? नहीं, पूरे अमन एहतजाज करते रहे और करते रहेंगे। आपको पता है 2014 का जो धरना था वो डी चौक में, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, सेक्रेटेरिएट था, जो भी था वही था। वो सीट थी एक गवर्नमेंट की, वहाँ पे 4 महीने से भी ज़्यादा ये बैठे रहे, किसी ने कुछ कहा?
इन्होंने फाइनली पीटीवी पे चढ़ाई नहीं की, हमला नहीं किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए। जो साहब ये बात अगर करेंगे ना तो बात बहुत लंबी है, बहुत तकलीफ माजरत के साथ सुप्रीम लेकिन कोर्ट मैं पे जो हमले आपका की तो खैर आपकी पार्टी है। साहब, जो आपका अहम सवाल है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन वाला, इसको छोड़े, ये पॉलिटिकल जो उसने एक बुनियाद रखी है इमरान खान ने पॉलिटिकल कल्चर की, वो अल्लाह ही बस इससे जान छुड़ाए। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात है, देखिए पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है, वो सिस्टम है या डेमोक्रेसी, उसमें इश्यूज रिजॉल्व होते हैं बातचीत के ऊपर। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए वो पार्टीज़ जो जितनी भी हैं, वो इलेक्शन था जहाँ पे उन्होंने मंशूर दिए या बात की, वोट लेने होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी से बातचीत करेंगे और ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरत है इस ठीक है। वक्त।